समझते रहिएगा आप। आपका जो टेबल बनेगा वो टेबल आपका सिंगल बनेगा। क्यों सिंगल बनेगा? क्योंकि जो तीनों फॉर्म हैं उन तीनों फॉर्म में एक सिंगल यूजर की ही डिटेल इनपुट होनी है। उसी की डिटेल 3 बार इनपुट होंगी, 3 बार में ली जाएंगी, इसलिए आपका टेबल 3 ना बन करके 1 बनेगा। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए सेम प्रोसेस, प्रिंट ट्रिपल क्वोट्स ओपन ट्रिपल क्वोट्स क्लोज, और यहाँ पे हम देंगे HTML ओपन HTML क्लोज, हेडर टैग ओपन हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन बॉडी टैग क्लोज, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब यहाँ पे हम H1 में कुछ मैसेज देते हैं। यहाँ पे दे दिया मैंने स्टेप 1 फॉर्म पेज। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया स्टेप 1 फॉर्म पेज। अब स्टेप 1 में जो हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं उसमें हम नेम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं लेता हूँ फुल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने नेम में दे दिया नेम का नेम भी सेट करते हुए हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया फादर नेम। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे भी नेम एफ नेम मैंने कर लिया। फादर नेम को मैंने एफ नेम कर लिया। ऐसे यहाँ पे मदर नेम, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम इक्वल, और यहाँ पे मैंने दे दिया एम नेम मतलब मदर नेम। यहाँ पे वी आर टाइप बटन लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे सबमिट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास कर दिया सबमिट। सबमिट हो गया। अब ऐसे ही हमें 3 फॉर्म बनाने हैं। चलिए बाकी 2 और फॉर्म बना लेते हैं। उन दोनों फॉर्म में अलग अलग आपके इनपुट बॉक्सेज रहेंगे। एक न्यू पेज लेते हैं, इसमें ऊपर की 2 लाइनें सेव करेंगे। इस पेज का नाम देंगे step2.py। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया step2.py। यहाँ पे आपका प्रिंट ट्रिपल क्वोट्स ओपन ट्रिपल क्वोट्स क्लोज, यहाँ पे देंगे HTML ओपन HTML क्लोज, हेडर टैग ओपन हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन बॉडी टैग क्लोज। यहाँ पे देंगे H1 ओपन H1 क्लोज, और यहाँ पे देंगे हम लोग स्टेप 2 फॉर्म पेज। यहाँ भी आपका फॉर्म बनेगा, और इस फॉर्म में आपका लिया जाएगा पहले मोबाइल, इनपुट टाइप नंबर, नेम दे दिया यहाँ पे मैंने नम। ठीक है, फिर यहाँ पे ईमेल दे दिया। यहाँ पे हो गया टाइप इसका ईमेल, और नम की जगह पे ईमेल। फिर बना लेते हैं पासवर्ड। यहाँ दे दिया मैंने पासवर्ड, और यहाँ मैंने पास कर दिया पास। बटन ये, और यहाँ दे दिया मैंने सबमिट। बटन ओपन बटन क्लोज, और मैंने दे दिया यहाँ पे सबमिट। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्म सेकंड। फॉर्म थर्ड बनाना है, यहाँ भी पेस्ट सेव करेंगे step 3.py। ये भी सेव हो गया। यहाँ थर्ड फॉर्म का या स्टेप थर्ड का फॉर्म बनाना है, ये बोल सकते हैं आप। यहाँ भी आप लिखेंगे प्रिंट ट्रिपल क्वोट्स ओपन ट्रिपल क्वोट्स क्लोज, यहाँ पे HTML ओपन HTML क्लोज, हेड ओपन
हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। यहाँ पे H1 के अंदर मैंने दे दिया स्टेप 3 फॉर्म पेज। यहाँ भी आपका फॉर्म बनेगा, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज। यहाँ पे हम लोग देंगे सिटी और यहाँ पे देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, BR दे देंगे। एड्रेस, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया, बटन, और बटन में यहाँ पे दे देंगे सबमिट। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म आपके बन गए। अब इन तीनों फॉर्म का हमें यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले वाले फॉर्म पे काम करेंगे, उससे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए फिर से यहाँ पे लोकल होस्ट /php my admin देख लेते हैं कितने फील्ड बनेंगे। 1 2 3 और इसमें भी 3 6 और इसमें 2 6 to 8 और एक ID 9 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं ऑनलाइन सेक्शन में। इस ऑनलाइन सेक्शन में ऑनलाइन पाइथन, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ऑनलाइन पाइथन के अंदर एक न्यू टेबल बनाते हैं। टेबल का नाम है मल्टी फॉर्म और नंबर ऑफ कॉलम दे दिया मैंने 9। गो करेंगे, मल्टी फॉर्म दे दिया और नंबर ऑफ कॉलम मैंने दे दिया 9। यहाँ पे हम पास करेंगे ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सॉरी नेम, फिर यहाँ पे होगा फादर नेम, यहाँ पे आपका अगले में होगा मदर नेम। नेम, फादर नेम, मदर नेम। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें फर्स्ट में था नेम, फादर नेम, मदर नेम। सेकंड में मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, फादर नेम और मदर नेम। फिर यहाँ पे हो गया आपका मोबाइल एंड देन ईमेल, मोबाइल के बाद ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड। अब यहाँ पे अगला जो 2 चीज़ें हैं वो है आपकी सिटी और एड्रेस। तो लास्ट 2 कॉलम है सिटी, एड्रेस। अब इनका डेटा टाइप बना लेते हैं। varchar, यहाँ भी varchar, मोबाइल में भी varchar, ईमेल varchar, पासवर्ड भी सेम, सिटी, एड्रेस। अब सभी का लेंथ दे देते हैं 5। इसका दे दिया मैंने 250, 250, 250, 15, 150, पासवर्ड भी सिटी, एड्रेस। पहले वाले कॉलम को आपको प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंडेक्स से उसको प्राइमरी बना लिया। गो करेंगे, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट और यहाँ पे इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो ये टेबल हमारा बन गया, ये टेबल बन गया। इतने फील्ड्स इसमें बन गए इस टेबल में। अभी जो डिटेल आएगी फर्स्ट टाइम में वो नेम, फादर नेम और मदर नेम आएगी। फिर जब सेकेंड फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल, ईमेल आएगा और पासवर्ड। जब तीसरा फॉर्म भरेंगे तो सिटी और एड्रेस आएगा। चलिए, तो फॉर्म भरने के बाद इसकी कोडिंग भी करते हैं। तो अभी स्टेप 1 पे चलते हैं। स्टेप 1 पे यहाँ पे हम एक्शन लेते हैं। एक्शन में पास करेंगे
स्टेप 1 अंडरस्कोर कोड डॉट पी वाई मेथड पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्शन में दिया स्टेप 1 अंडरस्कोर कोड डॉट पी वाई और यहाँ पे मैंने दे दिया मेथड और मेथड की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे पोस्ट नेम, एफ नेम और एम नेम। अब हम क्या बनाएंगे, एक नेक्स्ट पेज बनाएंगे, इसमें पास करेंगे स्टेप 1 अंडरस्कोर कोड डॉट पी वाई। चलिए नया पेज लीजिए, इसमें ऊपर की 2 लाइनें, इसको सेव करेंगे स्टेप 1 अंडरस्कोर कोड डॉट पी वाई से। अब यहाँ पे आपका इंपोर्ट होगा क्या, सी जी आई कॉमा सी जी आई टी वी। यहाँ पे मैंने दे दिया इंपोर्ट सी जी आई कॉमा सी जी आई टी वी। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म इक्वल सी जी आई डॉट फील्ड स्टोरेज। ठीक है, सी जी आई डॉट फील्ड स्टोरेज। ए इक्वल फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, इसमें आपका आ जाएगा नेम। फिर सेकंड में आपका आ जाएगा एफ नेम। फिर थर्ड में आपका आ जाएगा एम नेम। वेरिएबल चेंज कर देते हैं बी सी। अब कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ठीक है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब यहाँ पे लिखेंगे माई डी बी इक्वल माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट और यहाँ पास करेंगे होस्ट लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड ब्लैंक डेटाबेस ऑनलाइन अंडरस्कोर पाइथन। ऑनलाइन अंडरस्कोर पाइथन। अब यहाँ पे पास करेंगे माई कर्जर इक्वल माई डी बी डॉट कर्जर। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो आई एन एस इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मल्टी फॉर्म, कॉलम का नाम नेम और क्या है फादर नेम और मदर नेम में फादर नेम मदर नेम पूरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम कॉमा मदर नेम स्पेस वैल्यूज और यहाँ पे सिंगल कोट्स में परसेंटेज एस कॉमा सिंगल कोट्स में अगेन परसेंटेज एस, बाहर परसेंटेज ए कॉमा बी कॉमा सी और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पास कर देंगे आई एन एस। फिर माई डी वी डॉट कमिट, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इस प्रिंट में हम लोग पास करेंगे स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट भी होना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज और यहाँ पे देंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ और यहाँ पे देंगे नेक्स्ट पेज का नाम है स्टेप 2 डॉट पी वाई और फिर यहाँ पे देंगे अलर्ट और इस अलर्ट में पाएंगे फॉर्म फर्स्ट डेटा सेव। ठीक है, फॉर्म फर्स्ट डेटा सेव यहाँ पे हम दे देंगे और जब हम यहाँ पे इस पेज से जाएंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू भी लेकर के जाएंगे। वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोग एक नेम ले लेते हैं यहाँ पे एम एस जी इक्वल 1 या केवल 1। ठीक है, एम एस जी इक्वल 1 मैंने रख लिया
और इस MSG1 को यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग ID इक्वल %s और यहाँ भी परसेंटेज और इसके अंदर पास कर देंगे MSG, क्योंकि MSG में यहाँ पे मैं डेटा रखा हूँ। हाँ ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। चलिए फॉर्म भर के देखते हैं। यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट से पहले उसको रन करते हैं, लोकल होस्ट, और यहाँ पे देंगे online_python। इसमें जो हमारा पेज बना हुआ है वो अभी हम लोगों ने पेज बनाया है स्टेप 1 नाम से, ठीक है, स्टेप 1 नाम से। चलिए उसको रन करते हैं, स्टेप 1 को। स्टेप 1 ये रहा। अब इस स्टेप 1 में यहाँ पे हम पास करेंगे डिटेल को। जैसे मैंने पास कर दिया यहाँ पे गोपाल, फादर नेम, सबमिट करेंगे तो ये स्टेप 1 कोड में एरर दे रहा है, सर्वर एरर code.py। सर्वर एरर स्क्रिप्ट है window.location.href ID %s MSG। यहाँ पे MSG में जो वैल्यू है वो एरर दे रहा है सर। चेक करते हैं फिर से, टेबल एक बार देख लेते हैं डेटा आया कि नहीं। टेबल में मल्टी फॉर्म कोई डेटा नहीं आया, फिर से भरेंगे डेटा को। रिफ्रेश गोपाल पिताजी माताजी, अभी भी सर्वर एरर है। चेक करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। CGI.field स्टोरेज, फील्ड स्टोरेज ये भी ठीक है। MSG = 1, कनेक्टर भी सही है, कनेक्ट भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू मल्टीफॉर्म नेम, फादर नेम, मदर नेम, वैल्यूज 1 2 3 %ABC, ठीक है। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट माई db.commit। हो सकता है इसका इशू है, इसको भी हटाते हैं फिलहाल। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब सेव करके एक बार रन करके चेक करते हैं। सेव किया, बैक गया, रिफ्रेश, यहाँ पे स्टेप 2 पे जाना, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे दिया मैंने नेम, ठीक है, ये भी सही है। सबमिट किया, ये भी एरर दे रहा है। स्टेप 2 में तो कहीं एरर नहीं है ना। किसी को कुछ दिख रहा तो बता सकता है। window.href अलर्ट फॉर्म फर्स्ट डेटा सेव, ये भी ठीक है। स्क्रिप्ट ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा था इसलिए एरर दे रहा था। सही है, बाकी चीज़ें सही है। यहाँ पे कॉमा नहीं लगा था, वो छूट गया था। अब यहाँ पे सही करते हैं, MSG1 ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पास करेंगे अगेन क्वेश्चन मार्क, ID इक्वल %s और यहाँ पे देंगे अगेन परसेंटेज और यहाँ पे लिखेंगे MSG, ठीक है। ये हो गया। अब फॉर्म भरते हैं यहाँ पे, तो गोपाल पिताजी माताजी, सबमिट किया तो अब डेटा सेव हो जाएगा
फॉर्म फर्स्ट डेटा सेव, और हम ये सेकेंड पेज पे आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल में जाके चेक करेंगे मल्टी फॉर्म के, तो 3 डेटा आपका आ चुका है, ये नेम ये। अब अगला जो डेटा आना है वो इस फॉर्म से आना है, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। चलिए मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड को भरते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसके लिए कोडिंग करते हैं। स्टेप 2 वाले फॉर्म के लिए जो है कि हम लोग कोडिंग को करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 वाले फॉर्म की कोडिंग को हम लोग करते हैं। इसके लिए इस पेज पे आएंगे, अब चलेंगे स्टेप 2 पे। इस स्टेप 2 पे पहले डेटा को आपको एक जगह पे रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे import CGI, CGI TB फॉर्म इक्वल CGI डॉट फील्ड स्टोरेज, और यहाँ पे एक मैं दे देता हूँ स्टेप ID इक्वल फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ID। ठीक है, स्टेप ID बस। यहाँ पे फॉर्म का आपको एक्शन देना पड़ेगा, एक्शन। इस एक्शन में आपको देना पड़ेगा स्टेप 2 अंडरस्कोर कोड डॉट py मेथड पोस्ट, और यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट टाइप हिडन, नेम होगा आपका ID, वैल्यू होगा आपका %s, और इस %s को आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, %, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेप ID। ऊपर हम लोग स्टेप ID लिए थे, ठीक है। अब इसके डेटा को हम लोग ये स्टेप 2 वाले कोड पे पहले पोस्ट करेंगे, एंड देन वहाँ से अपडेट कमांड चला के डिटेल को अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए नया पेज, ऊपर की 2 लाइनें सेव करेंगे इसको, स्टेप 2 अंडरस्कोर कोड डॉट py। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा को सारे प्रिंट करना है, एंड देन अपडेट कमांड चलाना है CGI TB, और फिर यहाँ से हम लोग तीसरे पेज पे पहुँचेंगे। यहाँ से जैसे ही डेटा अपडेट होगा हम थर्ड पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म इक्वल CGI डॉट फील्ड स्टोरेज। यहाँ पे पहले तो अपडेट ID में फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ से जो ID आ रही है उसको रिसीव कर लेंगे। देन ए वेरिएबल फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और इसमें पहले हम लोग स्टेप 2 से नम ईमेल पास ये से करेंगे। यहाँ पे आपका ए में आ गया नम, ए में आपका आ गया नम, बी में आ गया आपका ईमेल, और सी में आपका आ गया पासवर्ड। ठीक है, नम ईमेल पासवर्ड BC। अगेन यहाँ पे कनेक्शन import MySQL डॉट कनेक्टर, MyDB इक्वल MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, वो पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पे, होस्ट लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड ब्लैंक, और डेटाबेस आपका हो जाएगा ऑनलाइन अंडरस्कोर पाइथन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माई कर्जर इक्वल MyDB डॉट कर्जर, और यहाँ पे चलाएंगे अब अपडेट कमांड, लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम मल्टी फॉर्म
सेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने अपडेट टेबल का नेम मल्टी फॉर्म सेट। अब सेट में कॉलम का नाम चेक कर लेते हैं, तो मोबाइल ईमेल पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने मोबाइल कॉमा %s कॉमा ईमेल %s कॉमा पासवर्ड %s वेयर id इक्वल अगेन परसेंटेज एंड देन परसेंटेज, यहाँ पे पास कर देंगे। मोबाइल आपका आ रहा है ए में, ईमेल बी में, पासवर्ड सी में, एंड आईडी जो आपकी आ रही है वो आ रही है यूपी आईडी में। यहाँ पे दे दिया मैंने यूपी आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे अप, फिर यहाँ पे माई db डॉट कमिट, और फिर यहाँ से हम लोग प्रिंट करेंगे थर्ड फॉर्म पे पहुँचने के लिए। तो चलिए थर्ड फॉर्म के लिए अगेन यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे देंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और हमें यहाँ पे जाना है स्टेप थर्ड डॉट py। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टेप थर्ड डॉट py, यहाँ पे अलर्ट, यहाँ पे देंगे सेकेंड स्टेप फॉर्म डेटा सेव, ठीक है। और यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, क्वेश्चन मार्क id इक्वल %s। अब ये %s का डेटा आ रहा है आपका यूपी आईडी में, तो यहाँ पे दे देंगे अगेन %, और यहाँ पास कर देंगे यूपी आईडी, ठीक है। तो पहले जो टेबल में डेटा हमने इंसर्ट किया था इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं ट्रंकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और मल्टी फॉर्म को यहाँ से मैंने कर दिया ट्रंकेट, मतलब एम्प्टी करना है, डेटा फिर से फ्रेश भरा जाएगा। अब ये टेबल खाली है, मल्टी फॉर्म खाली है, अब मैं डेटा को भरता हूँ। बैक गया, ये फॉर्म 1 है, मैंने नाम डाला गोपाल, पिताजी, माताजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब यदि हम डेटा को भरेंगे, अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे डेटा खाली है, डेटा पहले आपका आना चाहिए, ठीक है, एंड देन आपका देखा जाएगा। मैंने यहाँ पे जैसे ही सबमिट किया तो फॉर्म फर्स्ट डेटा सेव हो गया, और हम फर्स्ट पे नहीं आए, स्टेप 2 डॉट py, यहाँ फिर गड़बड़ हो गया कुछ, id %s स्क्रिप्ट फॉर्म फर्स्ट डेटा सेव, चलिए फिर से देखते हैं इसमें क्या गया। स्टेप 2 डॉट py पे प्रॉब्लम आ रही है, 2 डॉट py id1, स्टेप 2 पे पहुंच गया बट वहाँ पे कोई एरर दे रहा है। स्टेप 2 में इंपोर्ट CGI TV फॉर्म CGI डॉट फील्ड स्टोरेज, और यहाँ पे दिया मैंने स्टेप ID फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे ID, एक मिनट, स्टेप 1 कोड में ID ही तो आ रहा है, ठीक है। तो सर स्टेप 2 के कोड में वहाँ स्टेप की स्पेलिंग गलत है, नीचे गलत है स्टेप 2 कोड में। यस सर। नहीं अभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना इस पेज पे, यहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं रहे हैं। फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, यस इसी के नीचे 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 आइए, अच्छा यहाँ जहाँ हाँ इंपोर्ट है। सही सही सही, स्टेप ID इसीलिए तो नहीं आ रहा था डेटा ना। अब फिर से ब्लैंक करके एक बार आते हैं, स्टेप ID, अब ठीक है, इसी में गड़बड़ी था, समझ गए। अब सही कर लेते हैं इसको। तो डेटा ये तो आ चुका था, अगेन मैं क्लीन कर देता हूँ मल्टी फॉर्म को, एम्प्टी का मतलब ट्रंकेट, फिर से सब कुछ आएगा। अब यहाँ पे गया मैं
बैक गया, स्टेप 1 फॉर्म है, यहाँ पे दिया मैंने गोपाल और यहाँ पे मैंने दिया ये मदर का नाम दे दिया है। सबमिट किया, फर्स्ट डेटा सेव हो गया। हम सेकंड पेज पे आ गए। अब पहले टेबल में चेक करते हैं तो 3 डेटा आपका आ चुका है, ये 3 डेटा, ठीक है। अब मोबाइल ईमेल पासवर्ड आना चाहिए, तो मोबाइल मैंने डाल दिया 0096690023, ईमेल डाल दिया a@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया 123455। अब मैंने सबमिट किया तो स्टेप 2 कोड पे आ गए, लेकिन ये डेटा भेजा नहीं। अब इसमें चेक करना पड़ेगा इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। स्टेप 2 कोड पे चलिए, स्टेप 2 कोड, इसमें देखिए कहीं पे कुछ एरर है क्या, इसमें भी कह रहा है एरर है। यहाँ पे CGI TV CGI डॉट फील्ड स्टोरेज, ठीक है। फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, पहले आपकी आईडी आ गई, गेट वैल्यू नम, ईमेल पास आ गया ABC में, MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। SQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, लोकल होस्ट रूट, पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है भाई, पासवर्ड, अब ठीक है। फिर यहाँ पे एम्पटी करना पड़ेगा, ये एम्पटी कर देते, मल्टी फॉर्म एम्पटी, एम्पटी। अगेन बैक जाते हैं, अब फॉर्म फर्स्ट से आते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, फादर नेम दे दिया, मदर नेम दे दिया, और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। ये स्टेप 1 काम हुआ और यहाँ पे आ गया। मोबाइल नंबर दे दिया 96690023, ईमेल दे दिया मैंने यहाँ पे a@gmail.com, पासवर्ड दे दिया 12345। यहाँ पे मैंने सबमिट किया, ये सेकंड फॉर्म भी सबमिट हो गया। स्टेप 3 पे आ गए, ठीक है, स्टेप 3 पे आ गए। अब स्टेप 3 का हम लोग को काम करना है। चलिए स्टेप 3 का काम करते हैं। तो अब पहुँचते हैं स्टेप 3 पे, यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 3 पे भी वही सेम काम होगा। स्टेप 3 पे आकर के यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट 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 लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट CGI CGI TV, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्म इक्वल CGI डॉट फील्ड स्टोरेज। यहाँ भी स्टेप ID इक्वल यहाँ पे देंगे फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ से आपका आ रहा है स्टेप 2 कोड से ये ID, यहाँ पे दे देंगे ID, यहाँ पे दे दिया ID, ठीक है। ये ID आ गई यहाँ पे फॉर्म डॉट गेट वैल्यू और ID, ठीक है। इस ID को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, बट इससे पहले इसका एक्शन, और एक्शन में पास करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टेप 3_code.py मेथड पोस्ट, और यहाँ पे हम पास करेंगे इनपुट टाइप, अगेन हिडन वैल्यू %s, नेम दे देंगे ID, ठीक है। और यहाँ पे आकर के %, और इसमें दे देंगे स्टेप ID। अब इसका कोड पेज बनाएंगे और इसकी सभी डिटेल को अगले पेज पे पोस्ट करेंगे। यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब देख रन करते हैं, Ctrl+N, ऊपर की 2 लाइनें सेव, यहाँ पे देंगे स्टेप 3
code.py सेव हो गया। यहाँ भी सेम प्रोसेस, import cgi cgi tb form equal cgi dot field storage, और यहाँ पास करेंगे अगेन अपडेट id इक्वल फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और इसमें पास कर देंगे अगेन id ए वेरिएबल फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और इसमें आपका आना है थर्ड वाले से सिटी के लिए यहाँ पे नेम सिटी दे देता हूँ, और टेक्स्ट एरिया में एड्रेस के लिए एड्रेस ही दे देते हैं। ठीक है, सिटी एंड एड्रेस। यहाँ पे मैंने लिखा है सिटी, बी में मैंने लिख दिया फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ मैंने पास कर दिया एड्रेस। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, और यहाँ पे देंगे हम MyDB इक्वल MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, पास करेंगे चारों पैरामीटर। तो होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर, रूट, पासवर्ड ब्लैंक, डेटाबेस ऑनलाइन अंडरस्कोर पाइथन। अब यहाँ पे कर देंगे माई कर्जर इक्वल MyDB डॉट कर्जर। ठीक है, माई कर्जर इक्वल MyDB डॉट कर्जर। फिर यहाँ पे पास करेंगे अब इसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन आप अपडेट, यहाँ पे अपडेट टेबल का नाम फॉर्म मल्टीफॉर्म सेट, और यहाँ पे पास कर देंगे अगले कॉलम का नाम। तो अगले कॉलम का नाम है आपका सिटी एंड एड्रेस, तो यहाँ पे दिया सिटी %s कॉमा एड्रेस, ये भी %s, वेयर आईडी इक्वल अगेन %s, फिर यहाँ पास करेंगे सिटी ए बी कॉमा अपडेट आईडी, अगेन माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे पास कर देंगे अप MyDB डॉट कमिट, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट में स्क्रिप्ट, और यहाँ पे दे देंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और यहाँ पे हम लोग को पहुँच जाना है कहाँ पे, अगेन स्टेप 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला जैसे ही फॉर्म भरेगा हम लोग फिर से स्टेप 1 पे आ जाएंगे, और यहाँ पे अलर्ट फाइनल फॉर्म डेटा सबमिट, ये मैसेज दे देंगे फाइनल फॉर्म डेटा सबमिट। यहाँ पे स्टेप 1 में ये छूट गया है ये। ठीक है, स्क्रिप्ट लोकेशन href स्टेप 1.py फाइनल फॉर्म डेटा सबमिट, ये था आपका। अब अगेन चेक करते हैं सारी डिटेल को भर के, फिर से गया टेबल पे, और मैंने इसको यहाँ पे मल्टी फॉर्म को क्लिक किया और इसको एम्प्टी कर दिया, प्रेस कर दिया, ये एम्प्टी हो गया। अब फॉर्म भर के चेक करते हैं हर एक फॉर्म को। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया राम गोपाल, फादर का नाम, मदर नेम, और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट कर दिया यहाँ से मैंने, फर्स्ट फॉर्म का सबमिट हो गया। सेकंड में मैंने ये मेल आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, सबमिट किया तो स्टेप 2 भी चल गया और थर्ड पे आ गया। सिटी मैंने यहाँ पर डाल दिया लखनऊ, और एड्रेस डाल दिया मैंने कपूरथला। ठीक है, अगेन सबमिट किया, यहाँ पे फाइनल ये चल गया
और ये डेटा आपका सबमिट हो गया। तो ये था आपका मल्टी फॉर्म का डेटा को सबमिट करने का तरीका। इसमें हम लोगों ने टेबल एक ही बना रखा है, और डेटा इंसर्ट करने की बात करें तो डेटा आपका वन टाइम में इंसर्ट हो रहा है, बट जो बाकी दो फॉर्म के आपके डेटा हैं वो अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो अपडेट हो रहे हैं। वो डेटा आपका इंसर्ट नहीं हो रहा है, वो डेटा आपका अपडेट हो रहा है। तो जब भी आप मल्टी फॉर्म का या मल्टीपल फॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही चलता है कि आपका डेटा वहाँ पे अपडेट होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझिए। यदि आप एक से ज़्यादा फॉर्म बनाते हैं और एक से ज़्यादा फॉर्म में उसी यूज़र को डेटा को फीड करना है तो उस केस में आपको मल्टी फॉर्म बनाना पड़ता है। मल्टी फॉर्म में पहले फॉर्म को छोड़ करके आपको बाकी के डेटा को अपडेट करना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने इसमें किया है। टेबल भी आपका इस केस में एक ही होगा और उस केस में आपकी ये सारी डिटेल यहाँ पे आती जाएंगी। ये पहले 3 डिटेल इंसर्ट हुई हैं, बाकी के उसके बाद 5 डिटेल आपकी अपडेट हुई हैं। तो इसको भी आप एक बार ट्राई करिए और इसको समझिए। ये हमने स्टेप 1 बनाया था, स्टेप 1 का ये कोड मैंने किया था। देन ये स्टेप 2 का डिज़ाइन है, ये स्टेप 2 का कोड है, और ये स्टेप 3 का डिज़ाइन है, और ये स्टेप 3 का कोड है। तो ये आपको ट्राई करना है अपने से। अभी मैं कुछ देर में वीडियो को अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा और आप ट्राई करिए। जो ना समझ में आएगा आप पूछिएगा, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।